कोरोना और लॉकडाउन के असरात से तनख्वाहदार तबका भी बुरी तरह मुतासर हुआ। कई निजी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कर दी गई। इन हालात में अवाम को नए बजट से क्या उम्मीदें हैं और उनमें से कितनी पूरी होने की तवक्को है, जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली की इस रिपोर्ट में। इंसानी जानों के साथ साथ आलमी मईशत भी कोरोना के निशाने पर। तनख्वाहों में कटौती से परेशान तनख्वाहदार तबका अब बजट से खौफजदा। हुकूमत से बजट में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मेरी कंपनी ने 20% मेरी सैलरी डिडक्ट की है ड्यू टू कोरोना वायरस, और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, बजट है इसमें जो सैलरी पर्सन लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स में रिलीफ रखा जाए। माहिरीन कहते हैं कोरोना के मनफी माशी असरात से मुतासिर होने वाला तनख्वाहदार तबका इस वक्त रिलीफ का बड़ा मुस्तहिक है। बजट में अवाम पर कम से कम दबाव डाला जाए, सैलरीड पर्सन को वो इंसेंटिव दिया जाए और उनकी टैक्सेशन कम की जाए। वही 12 लाख रुपए के ऊपर 2000 रुपया हो और 12 लाख से ऊपर 5% रेट ऑफ टैक्सेशन हो। सैलरीड क्लास जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, उसको इस चीज की जरूरत है कि अपने पैरों पे खड़ा रहने दिया जाए। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के लिए बजट 2020-21 तारीख का मुश्किल तरीन बजट होगा, क्योंकि हुकूमत को अवामी रिलीफ के साथ साथ बजट खसारे और आइंदा माली साल की आमदन का हिसाब भी बराबर रखना होगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने भी बजट में रिलीफ की उम्मीद लगा ली। कहते हैं हुकूमत तामीराती शोबे की तरह स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वालों को भी एमनेस्टी स्कीम दे। अशरफ खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना ने स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठाया तो सरमायाकारों ने रिलीफ के लिए हुकूमत पर नजरें जमा ली और नए बजट से उम्मीदें बांध ली। स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ का कहना है कि बजट में कॉर्पोरेट टैक्स की शरह कम करने और कैपिटल गेन टैक्स की शरह को भी कम करने की तजवीज दी गई है। हुकूमत को चाहिए कि नए बजट में तामीराती शोबे की तरह स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को भी एमनेस्टी दी जाए। देखिए, एक तो ये है कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की ज़रूरत है और एक आपको सीजीटी में रिव्यू करने की ज़रूरत है। हमने कंस्ट्रक्शन को एमनेस्टी दी है, यहाँ भी एमनेस्टी दे, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड हर एक को एमनेस्टी दे दें। अगर आप एमनेस्टी देंगे तो लोग डॉक्यूमेंटेड होंगे। जब डॉक्यूमेंटेड होंगे तो आपको इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड बढ़ा नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो आपको पता ही नहीं है, तो इससे होगा कि आपके रेवेन्यूज़ भी आएंगे। स्टॉक माहिर एहसन मेहनती कहते हैं कोरोना की वबा के बाद स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सरमायाकारी के लिए नई टैक्स स्कीम मुतारिफ कराना होगी। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया $630 बिलियन का पीएसडीपी की तरफ। आई थिंक कि ये जो पीएसडीपी कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट के अगर खुरूज हो जाते हैं तो हमें नज़र आएगा कि सीमेंट, ऑटो और इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है पाकिस्तान के अंदर देखी जा सकती है। तो आई थिंक कि इसको हम इस वक्त मुस्बत ले रहे हैं। सरमायाकारों को उम्मीद है कि साल 2020 का बजट माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इस बार कोरोना ने जितना नुकसान मईशत को पहुंचाया है उसे पूरा करने के लिए हुकूमत को अहम फैसले करना पड़ेंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अशरफ खान, समा, कराची। बिल्डर्स को तामीराती शोबे के लिए खुसूसी पैकेज भी कम लगने लगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स ने नए माली साल के बजट में सरिये और सीमेंट की कीमत कम करने की तजावीज़ दे दी। मुल्की मईशत को परवान चढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे को खुसूसी मराद से नवाजा तो बिल्डर एसोसिएशन को बजट में भी मजीद रियायत मिलने का आसरा हो गया। चेयरमैन आबाद ने बताया कि पिछले बजट से पहले फी टन सरिया 85,000 रुपए था, जो अब 1,10,000 रुपए है। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जहाँ घर नहीं है, देखिए शॉर्टफॉल है, हम शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं। हम बहुत लग्जरी हाउसेस की बात नहीं कर रहे, हम मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे। हम तो उन कच्ची आबादी या लो कास्ट लोग जहाँ रह रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनसे हम टैक्स ना लें और उनको कॉस्ट कम करें। सीमेंट पर ड्यूटी कम करने के अलावा तामीरात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला सरिया भी सस्ता करने की तजवीज़ दे दी। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दी है और गवर्नमेंट को ये कहा है कि आपको हमें कॉम्पीट करना है दुनिया से। अगर दुनिया में कहीं सस्ता सरिया है और हमारे यहाँ महंगा है तो हमें इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, हमें बताया जाए, ताकि मार्केट का बैलेंस रहे। एक कार्टेलाइजेशन कहीं नहीं होनी चाहिए। बजट में सीमेंट और सरिये के दाम कम करने का फैसला हुआ तो न सिर्फ तामीराती शोबे से जुड़ी सनतें मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होंगी, बल्कि हुकूमत को रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कोरोना के वाक़े के बाद एक्सपोर्ट सेक्टर और सनतकारों ने नए माली साल के बजट में टैक्सों की शरह और गैस की कीमत कम करने की तजवीज़ दे दी। बरामदी सेक्टर के लिए एक बार फिर बजट में सेल्स टैक्स 0 रेट रखने की तजवीज़ दी गई है। साल 2020 का बदतरीन लफ्ज मुस्बत, मगर कोरोना के बाद माशी सूरत हाल ने ऐसा पलटा खाया कि अब कारोबारी हल्का माजी के मुकाबले में रवां साल बजट में हुकूमत से मुस्बत इक़दामात की उम्मीद लगाए बैठा है।
ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन ने तजवीज़ दी है कि बजट में सेल टैक्स की शरह में कमी और 50,000 की फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 1 साल के लिए मौखर की जाए। मशीनरी की दरामद पर टैक्स पर मराद और बरामदी सेक्टर को फिर जीरो रेटेड करने की भी तजवीज़ दी। में एक तो सेल्स टैक्स रेट के हवाले से हमने गवर्नमेंट से कहा है कि सेल्स टैक्स रेट को सिंगल डिजिट पे किया जाए। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के सेल्स टैक्स रेट हैं। फिर CNIC की जो कंडीशन इम्पोज की गई थी पिछले बजट में, तो इसकी वजह से भी एक हमारी इकॉनमी पे खासा जमूत आ रही है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की कंडीशन है। तो इसको भी अगर फिलहाल 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाए। कराची चैम्बर के सदर आगा शाहब का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट माशी बहरान और मईशत को पैरों पर खड़ा रखने के लिए रिकवरी और रिलीफ पैकेज के साथ पेश होना चाहिए। रिलीफ पैकेज की शक्ल में जब ये बजट आएगा तो हो सकता है कि उससे हमारे जितनी इंडस्ट्रियल और बिजनेस कम्युनिटी है और जितने कारोबारी हजरात हैं और जितने भी कारोबार हैं उनका सर्वाइवल मैं समझता हूँ कि मुमकिन हो पाएगा। सनतकारों का कहना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की सनतों की बहाली और सरमाकारी से है। नए माली साल के बजट में बड़े फैसले नहीं किए गए तो मुश्किल में घिरी मईशत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अशरफ खान, समा, कराची। पंजाब के छोटे ताजरों ने हुकूमत से शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा किया है। ताजर रहनुमा नईम कहते हैं हुकूमत बजट में छोटे ताजरों को आसान शराइत पर कर्ज दे। हम समझते हैं जी कि छोटे ताजरों को और छोटे बिजनेस को और छोटी इंडस्ट्री को ये बचाना जो है ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर जो छोटा ताजर है, छोटा बिजनेस है, वो तबाह बर्बाद हो गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको सपोर्ट के लिए आप खुद कॉल करें और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को आप जो है वो इनकरेज करें कि वो मईशत के मेन स्ट्रीम में शामिल हो। और आप शनाख्ती कार्ड की जो पाबंदी आपने ख़रीदो फरोख्त पे लगाई है इस बजट के अंदर आप ख़त्म करें। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और हुकूमत जो है ख़ास तौर पे अपनी टैक्स स्लैब्स जो हैं टैक्स स्लैब्स को भी रिव्यू करे, क्योंकि पिछली हुकूमत ने 12 लाख रुपया सालाना आमदन जो है ना उस पर जो है उसे टैक्सेबल करार दिया था, लेकिन इस हुकूमत ने 12 लाख रुपये सालाना आमदन को कम करके दोबारा 4 लाख कर दिया। अगर इसको 8 लाख रुपया सालाना कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि छोटे ताजरों को इससे अच्छा रिलीफ मिल सकता है। जो छोटा कारोबार इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हो गया है, लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हो गया है, उस कारोबार को बहाल करने के लिए हुकूमत आसान शराइत पर छोटे छोटे कर्जे जारी करे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तीली कहते हैं कोरोना के बाद नए माली साल का बजट रिलीफ बजट होना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से शरह सूद 4% करने का भी मुतालबा किया। ये बजट हमारे हिसाब से होना चाहिए रिलीफ का बजट। आप सेल टैक्स, FD वगैरह जो टैक्सेस है, FBR वो आधे करें, 1 साल के लिए करें, मैं नहीं कह रहा परमानेंट करें। इसके अलावा यूटिलिटीज के बिल आधे करें ताकि यूटिलिटीज के रेट आधे करें, गैस इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी 1 साल के लिए करें। इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ी मुश्किलों से 13.25% से डिस्काउंट रेट 8 पे आया है और वो भी 3 किस्तों में आया है। ये किस्तों में करने से सही नहीं है और अब आज भी समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट जो है ये 4% होना चाहिए, इसलिए कि जब बोरोअर्स को बैंक देगी तो अपने 2-3% और ऐड करेगी। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहें 120% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया, लेकिन हुकूमत की बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़ है। हुकूमत को IMF की सख्त शराइत के बाइस मुश्किलात दरपेश हैं। गुज़रते माली साल में महंगाई की शरह तकरीबन 15% तक भी पहुंची। सफेद पोश तबके तक की चीखें निकल गईं। अवाम की इन्हीं मुश्किलात को सरकारी बाबुओं ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ढाल बना लिया। तनख्वाहें दुगनी से भी जायद करने समेत 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड सरकार को पेश। महंगाई की लहर ने आम आदमी और खासकर कम आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन की इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। तनख्वाहों में तफरीक को खत्म करने का है। तनख्वाह में 120% इजाफा किया जाए। आर्जी अलाउंसेस को तनख्वाह में जम करके 100% तनख्वाह में इजाफा किया जाए। कोरोना मुश्किलात के बाइस सरकार के लिए मसाइल ज्यादा हैं और वसाइल कम। ऐसे में मुआशी माहिरीन ने छोटे मुलाजमीन को ज्यादा रिलीफ और बड़े अफसरान को कम मुराद देने की पॉलिसी ही जारी रखने का मशवरा दे दिया। हुकूमत को बड़े माशी चैलेंजेस हैं, हुकूमत के पास पैसा नहीं है। छोटे सरकारी मुलाजमीन है या पेंशनर हैं,
जो पुराने पेंशनर है उनकी पेंशन में ज्यादा इजाफा करना चाहिए। लो इनकम ग्रेड के उनमें थोड़ा इजाफा करना चाहिए। गुज़िश्ता बरस ग्रेड 1 से 16 तक की तनख्वाहें 10%, ग्रेड 17 से 20 तक वालों की 5% बढ़ी थी। नए बजट में भी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज। वफाकी काबीना ने हतमी मंजूरी दे दी तो तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और कोरोना गर्दी ने पार्लियामेंट की काया ही पलट दी। आज होने वाले बजट इजलास के दौरान कौमी असम्बली में खास तादाद से ज्यादा अरकान की ऐवान में मौजूदगी ममनू है। क्या क्या SOPs इख्तियार किए जाएंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना गर्दी के दौर में बजट इजलास के लिए प्रोटी तब्दील, सिक्योरिटी इंतजामात की बजाय हिफाजती इकदामात पर ज्यादा जोर। पूरी पार्लियामेंट में डिसइंफेक्शन स्प्रे कर दिया गया। अरकान के लिए भी मास्क, सैनिटाइजर, स्प्रे और समाजी फासला जैसे हथियार लाजमी करार। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली के 342 अरकान में से बैक वक्त सिर्फ 86 को शिरकत की इजाजत। इनके लिए भी कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लाजिम। मेंबरान डिसइंफेक्शन गेट से दाखिल होंगे। दाखिली दरवाजे पर खुदकार थर्मल चेकअप होगा। मेंबरान की हाजिरी गेट 1 पर लगाई जाएगी। जायद अरकान और मेहमानों का दाखिला ममनू। ऐवान में अरकान एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर बैठेंगे। मीडिया गैलरी के लिए भी मिसाली SOPs लागू। सेनेट में भी सख्त एहतियाती इकदाम, लेकिन अरकान की तादाद महदूद और नशिस्तों में फासले बढ़ाना जरूरी नहीं समझा गया। बजट इजलास SOPs के मुताबिक लॉबीज में कोई खाना नहीं दिया जाएगा। इजलास 3 घंटे चलाया जाएगा। बजट की मंजूरी की तारीख भी 30 जून मुकर्रर कर दी गई। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना के दौर में पार्लियामेंट की सरगर्मियां मांद हो गई हैं। बजट इजलास में भी रवायती गर्मा गर्मी नजर न आने के इम्कानात हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर समेत पार्लियामान के कई बड़े नाम वायरस के बायस ऐवान से दूर रहने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद से उस्मान खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। इक़्तिदार के ईवानों में नए बजट की गूंज, लेकिन आदादो शुमार की भरमार से पहले ही कई पार्लियामेंटेरियंस कोरोना का शिकार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुतअद्दिद बड़े नाम न होने के बायस बजट इजलास रवायती गर्मा गर्म तकरार के बगैर ही ठंडा फीका गुजरने के खदशात लाहक। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और इनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब, एहसन इकबाल, सैयद जावेद हसनैन और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कोरोना ज़दा होकर करंतना। वजीर रेलवे शेख रशीद, MKM के उसामा कादरी, जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी, आजाद रुकन अली वजीर, PTI के शहरजार आफरीदी, मलिक आमिर डोगर, उस्मान खान तरकई, वजीहा अकरम, जे प्रकाश, नुसरत पठान और राय मुर्तजा इकबाल समेत कई अरकान के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ चुके। ईवान वाला में JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, PTI के फिदा मोहम्मद, फाटा के आजाद रुकन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो और पख्तूखा मिली अवामी पार्टी की सेनेटर आबदा अजीम भी वायरस का शिकार। साबिक सदर आसिफ जरदारी की शिरकत भी मशकूक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी इजलास में शिरकत न करने का दो टोक ऐलान कर चुके हैं। हर साल की तरह बजट फिर आ रहा है, लेकिन रोजाना उजरत वालों को इस बार भी अच्छी उम्मीदें नहीं। कहते हैं कोरोना लॉकडाउन ने जिंदगी मुश्किल कर दी। ऐसी ही मुश्किलात सहते एक मजदूर से हमें मिलवा रहे हैं कराची से खुर्शीद आलम। जिंदगी का पहिया रवां दवां है, मगर सड़क किनारे बैठे इस मजदूर की निगाहें रोजी तलाश करते करते थक चुकी हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रमजान को कराची में मेहनत मजदूरी करते 25 साल गुजर गए, मगर दूसरों के घरों को रंगने वाले की जिंदगी मौजूदा हालात ने बिल्कुल बेरंग कर दी है। महीने में खा पी के 15-16 हज़ार लग जाता था। अभी तो बैठे हैं, जब से आए परेशान है। तो काम वाला आएगा, डर से आता ही नहीं है, कुछ पता नहीं कहाँ से कोरोना आई है भाग के। हमेशा की तरह रमजान को भी इस बार अवाम दोस्त बजट आने की उम्मीद नहीं। कहता है कि पहले कुछ मिला है जो इस बार मिलेगा। बजट पेश हो रहा है कौमी असेंबली में, क्या उम्मीद है कुछ मजदूरों की बेहतरी होगी, नहीं होगी? उम्मीद है हुकूमत से, और चाहे होगी भी सही तो तब भी वो आधे तो उधर ही रह जाएंगे, आधे इधर आएंगे, तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं। ये पहले ऐसे किया है, पता नहीं कितने अरबों रुपए आ रहे हैं, तो दिए तो किसी को नहीं है, नाम रोज लिख जाते थे। रमजान सुबह 7 बजे से लालूखेत डाकखाने के स्टॉप पर आ जाता है, मगर कोरोना की वजह से अवाम अब मजदूरों को भी अपने घर ले जाने से कतराने लगे हैं। मजदूर तबके का शिकवा है कि सरकारी मुलाजमीन को तो 10 से 15% इजाफा मिल ही जाता है, लेकिन यौमिया कमाने वाले यूं ही मुंह देखते रह जाते हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव में खतरनाक इजाफा हो रहा है। सेक्टर 9 में मुतासरीन की तादाद 200 हो गई। जिला इंतजामिया ने दोनों इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया। सेक्टर I-10-1, G7, लोई भीर और गौरी टाउन में भी मोहलिक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। नूरुल अमीन दानिश की ये रिपोर्ट देखेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत कोरोना की लपेट में, अब तक 6700 के करीब अफराद मोहलक वायरस का शिकार। सबसे ज्यादा मुतासरा सेक्टर G9 में तादाद 2000 से तजावुज कर गई। खतरे की घंटी बजते ही इंतजामिया ने कराची कंपनी समेत G9-2 और 3 को सील करने का फैसला कर लिया। जिला इंतजामिया की महकमा सेहत से मशावरत, सेक्टर G9-2 और 3 को आज रात बंद कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात कहते हैं कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के बाद दोनों इलाकों को मजीद खुला नहीं रख सकते। सेक्टर G9-2 और G9-3 जो है अलॉन्ग विद कराची कंपनी और संडे सील रहेगा, उसके बाद मंडे भी सील रहेगा और फिर उसकी हम डायनामिक जो है वो चेक करते रहेंगे। लोग भी अपनी अरेंजमेंट्स वगैरह कर लें, अपनी जो भी राशन वगैरह जो भी सामान वगैरह वो ले लेंगे। सेक्टर G8, G7-2 और 3 के अलावा I-10 के मकीनों को भी इंतबाह जारी। लोही भेर और गौरी टाउन के अवाम को भी SOPs पर अमल करने की हिदायत। बसूरत दीगर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। PPEs की फरहमी यकीनी बनाने, शोहदा पैकेज 30 लाख से 1 करोड़ रुपए करने, डॉक्टर्स को लवाहिकीन के तशद्दुद से महफूज रखने और टैक्सेस में कई रियायत शामिल है। वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए हम टैक्सेस की सूरत में कुछ सहूलियात उनको देंगे। उनके इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स हैं उनके बारे में उनको एक मखसूस रियायत दी जाएगी। उसका बुनियादी असूल जो है वो ये है कि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको टैक्सेस में छूट दी जाए। कोविड-19 के मरीज़ों की निगहदाश्त और उनके इलाज मुआलजे के दौरान अगर कोई हेल्थ वर्कर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है कोविड-19 के हवाले से, तो उसके लिए एक हमने शोहदा पैकेज वफाकी सतह पे अनाउंस किया था कि उसमें जो माली कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसकी जो रकम है वो 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जाती है और मुख्तलिफ जो ग्रेड्स में मुख्तलिफ हमारे वर्कर्स हैं उनको उसके मुताबिक इसका फ़ैसला किया जाता है। और अब अमेरिका की बात करेंगे, जहां कोरोना के बाद इबादत गाहें खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। मसाजिद में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जदीद तरीका अपनाया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे यासिर फरोज की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में मसाजिद को नमाजियों खोल दिया गया है। यहाँ पर कोरोना से लोगों को महफूज रखने के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है आपको दिखाते हैं। रियासत इलिनॉय की इस मस्जिद में आने वालों का मुआयना तो गेट पर ही कर लिया जाता है, मगर इसके बावजूद भी ये मस्जिद में दाखिल नहीं हो पाते। जी हाँ, इन सबको पहले मस्जिद की वेबसाइट से नमाज पढ़ने की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ रही है और वहाँ से हासिल किया गया कोड स्कैन करवाने पर ही इन्हें आने दिया जा रहा है। इस तरह से अगर हमें कभी खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव मिला तो हम उस पूरे बैच को क्वारंटीन करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे मुल्क की सेहत को ठीक रख सकें। हर नमाज में 100 अफराद को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त है। जुमे के लिए 3 जमातों का इनेकाद किया जा रहा है। मस्जिद के इमाम भी इन इंतज़ाम पर मुतमईन है और इन पर दूसरों को अमल करने की तलकीन करते हैं। गुंजाइश पूरी होने पर मस्जिद में लगी स्क्रीन पर अलर्ट आ जाता है, जिसके बाद दरवाजे को बंद करके नमाज शुरू की जाती है। मुंतज़िमीन के मुताबिक जो नमाजी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे उन्हें मस्जिद में ये सहूलत दी जा रही है। इस तरह डेटा इकट्ठा करके कोरोना की वबा को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। यासिर फिरोज, समा, शिकागो, अमेरिका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है सूबे के हस्पतालों में सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत के इख्तियारात की जंग चल रही है। उनका कहना था कि शक यकीन में बदल रहा है कि वेंटिलेटर्स ठेके पर दे दिए गए हैं। फैसल खान की रिपोर्ट।
पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी सूबे में वेंटिलेटर्स की कमी पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा मरीज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों में सहूलियात ही नहीं। उनका कहना था कि शक यकीन में तब्दील हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स ठेके पर प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए गए हैं। सेक्रेटरी सेहत जाहिद अली अब्बासी की जगह काजिम हुसैन जुतोई को नया सेक्रेटरी सेहत तैनात करने पर हलीम आदिल शेख ने सूबाई वजीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पूरे सिंध में 600 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं, चलेंगे 100-150 खराब होंगे। मेरे पास फिगर्स मौजूद आई कैन शेयर, लेकिन उसके बावजूद 88-90 मरीज होने के बावजूद लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं और इनका पिंग पोंग चल रहा है। सेक्रेटरी हटा दो, उसको लगा दो, उसको लगा दो। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बायस मरीज मर रहे हैं, लेकिन वजीर आला सिंध और वज़रा लड़ रहे हैं। वजीर सेहत और वजीर आला के इख्तियारात की जंग में अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। फैसल खान, समा, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का मुकदमा मालिक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक SBCA की जानिब से मखदूश करार दिए जाने के बावजूद मालिक ने इमारत खाली नहीं कराई। मखदूश इमारत गिरने से 22 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। नए माली साल का बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट से कराची के अवाम की क्या तवक्कात है, ये बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। बजट 2020 और 21 आज पेश होने जा रहा है। इस बजट के हवाले से अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हुकूमत से को मशवरा देंगे बजट में क्या करे आप लोगों के? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो सिर्फ बोल के हट जाती है, पीछे कुछ भी नहीं करती। इमरान खान भी बोलता है ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं करा अभी तक। अभी देखिए चीनी 90 रुपए किलो है, आटा 65 रुपए किलो। गरीब बंदा खा जाएगा, रक्षा वाले बताएं आप। नहीं, हम लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली क्या आएगी? हम 70 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं। और आप ये देखिए कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में कम होने के बावजूद अशिया खुर्दोनों की कीमतों में इजाफा हो गया। ये इंतहाई जुल्म है। आवाम के लिए कोई बजट नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोगों के खाने पीने के लिए है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक दे रहा, फलाना दे रहा, ढमका दे रहा, उसके बावजूद वेंटिलेटर नहीं है, फलाना नहीं है, ढमका नहीं है। वजह आवाम के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट को जो है आवाम की परेशानियों का ख्याल करते हुए उसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला, तमाम चीज़ें वही महंगी की महंगी चल रही हैं। सनतकार और कारोबारी तबका चाहता है टैक्सों की शरह में कमी हो, जबकि आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम से कम हो ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।